पर हुए हस्ताक्षर, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया गया सम्मानित। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी की जाहिर। वहीं घाना में पीएम मोदी का संबोधन, कहा घाना के सर्वसम्मान से सम्मानित होना मेरे लिए बहुत गर्व की और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा और घाना सरकार और घाना के लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यूपी कांग्रेस आज करेगी धरना प्रदर्शन, सभी जिलों के डीएम को देगी ज्ञापन। कांग्रेस का आज प्रदेश भर में होगा प्रोटेस्ट, विधानसभा की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। पंजाब मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार, राज्यसभा सीट छोड़ने वाले संजीव अरोड़ा का मंत्री बनना लगभग तय। विधायक अरोड़ा लेंगे मंत्री पद की शपथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, इलाके में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा, 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका। आज से अमरनाथ यात्रा की होनी है शुरुआत, 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। पहलगाम और बालटाल मार्गों से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की है कैबिनेट की बैठक, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री कार्यालय में लोक भवन में होगी ये मीटिंग। कावड़ में पहचान विवाद पर सियासी संग्राम छुड़ा, समाजवादी पार्टी के नेता एसपी हसन का बड़ा बयान, कहा पहलगाम में भी धर्म पूछकर मारा गया, इनमें और आतंकियों में कोई फर्क नहीं। लखनऊ में राजा भैया की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी मां से मिलने पहुंची थी भानवीर सिंह, परिवार के लोगों ने नहीं खोला घर का गेट नहीं खुलने पर किया काफी हंगामा। प्रयागराज के करछना में हुए बवाल मामले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 85 लोगों को गिरफ्तार किया। भीम आर्मी के उपाध्यक्ष समेत 54 लोग नामजद। प्रयागराज धर्मांतरण केस में एटीएस की पूछताछ, यूपी एटीएस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की है। केरल ले जाकर नाबालिग के जबरन धर्मांतरण का आरोप। मेरठ में बीजेपी नेत्री सरोजनी के मेडिकल कॉलेज पर पड़ा छापा, सीबीआई की टीम ने एनसीआर मेडिकल कॉलेज में रेड मारी। सरोजनी अग्रवाल के करीबी डॉक्टर से भी टीम ने की पूछताछ। जनार्दन सिंह हत्याकांड में सजा का ऐलान, बीजेपी नेता सहित 2 हत्यारोपियों को उम्र कैद। जनार्दन सिंह हत्याकांड में 25 साल बाद आया फैसला। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, 2 बदमाश में से एक के पैर में लगी गोली। पुलिस ने दोनों बदमाशों को मौके से किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 10 किलो गांजा, तमंचा और कारतूस बरामद। कौशाम्बी में डबल मर्डर केस के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश में जुटी थी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, जो है 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। अनुभव शुक्ला मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। लूट के मामले में काफी दिन से फरार था आरोपी। ललितपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 56 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार, मोबाइल और नकदी के 7 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 चोरों को धर दबोचा। साथ ही 7 चोरी की बाइक, कटे पार्ट्स और तमंचा बरामद। कानपुर देहात में पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप, 3 पुलिसकर्मी दुष्कर्म केस में फंसे, 2 पुलिसकर्मी फरार, 1 गिरफ्तार। नोएडा प्राधिकरण ने बारिश से पहले की तैयारी, जल भराव वाले इलाकों की पहचान की गई। अंडरपास में मोटर और स्टाफ की तैनाती। संभल में शादी के दौरान झगड़ा, दूल्हा दुल्हन पक्ष में विवाद, कहा सुनी ने लिया मारपीट का रूप। झगड़े में 4 पुलिसकर्मी घायल। हापुड़ के ब्रजघाट में गंगा का जलस्तर खतरे के करीब, भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा। घटना के में 2 नाव बही, श्रद्धालुओं को गंगा स्नान में परेशानी।
प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ता जलस्तर बना चिंता का कारण। छतनाग, सलोरी, करेली निचले इलाकों में पानी भरा, कई जगहों पर नाव से आवाजाही शुरू। अयोध्या में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। प्रमाण पत्र बनाने के लिए 260 की मांग कर रहा था लेखपाल। वीडियो में अधिकारियों को पैसे देने की कर रहा है बात। कौशाम्बी में लापता किशोरी से मिलने का मामला। बच्ची को मृत मानकर किया था अंतिम संस्कार। 2 महीने बाद वीडियो कॉल पर जिंदा नजर आई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से किया बरामद। संभल में मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी। ताजिए 10 फीट से ऊंचे नहीं होंगे, परंपरागत मार्गों से ही निकलेंगे ताजिए। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा के दौरान पलटा कैंटर। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत। गंगोत्री जा रहे श्रद्धालुओं का कैंटर पलटा। वहीं बहराइच में 1.5 साल की मासूम की रहस्यमय तरीके से हुई मौत। कंपाउंडर के इंजेक्शन लगाते ही बच्ची की बिगड़ी हालत। डॉक्टर पर परिजनों ने लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। वाराणसी में कोरियर कंपनी के मैनेजर को मारी गोली। हमलावर गोली मारकर मौके से फरार। कोरियर बॉय की नौकरी मांगने आया था आरोपी। आगरा में डॉक्टर ने पकड़ी हाथ की नब्ज। मरीज को आया हार्ट अटैक। मरीज को सीपीआर देकर बचाई डॉक्टर ने जान। अपना दल एस ने सीएम योगी को लिखा पत्र। बागी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर यह पत्र लिखा गया। बागी नेता ब्रजेंद्र सिंह की पत्नी को हटाने की मांग। पत्नी मोनिका आर्य अपर शासकीय अधिवक्ता है। वहीं बस्ती में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ बवाल। जमीनी रंजिश के चलते एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक पर फायरिंग की। घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। संत कबीर नगर में प्रेमी और प्रेमिका के बीच हुई नोकझोंक। प्रेमिका प्राइवेट पार्ट काटा। डॉक्टरों को खून रोकने में लगे 3 घंटे। बुलंदशहर में भतीजों ने चाचा को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में व्यापारियों के साथ में दिन दहाड़े मारपीट। स्थानीय लोगों की मदद से हुआ बीच बचाव। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस के बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। जहां मौके से हत्या और लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश अनिल वर्मा को लगी गोली। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 अन्य शातिर बदमाश भी मुठभेड़ में घायल हुए। नेम प्लेट विवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। कहा कांवड़ यात्रा में शुद्ध भोजन जरूरी है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा की यात्रा है। सरकार ने कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों की यहां पर तैयारियां की तेज। सफाई और सुरक्षित भोजन के लिए कड़ाई से निगरानी। लापरवाही पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कांवड़ यात्रा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की सभी दुकानों के लिए लाइसेंस और पहचान पत्र बेहद जरूरी। बिना नाम के चल रही दुकानें बंद कराई जाएंगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। मीटिंग में आए मात्र एक प्रस्ताव। सरकार ने कोकून की एमएसपी की तय। ए ग्रेड कोकून की कीमत 400 से बढ़ाकर 440 और बी ग्रेड कोकून की कीमत 370 से बढ़ाकर 395। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। जहां हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में होंगे इलेक्शन। 66,418 पदों के लिए 2 चरणों में होना है मतदान। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। बीजेपी में शामिल हुए कई कार्यकर्ता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत। सिडकुल थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट पकड़ा गया। होटल की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। मामले में पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की। विकासनगर में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। हरवटपुर से 3 चोर दबोचे गए। साथ ही उनके पास से 8 लाख रुपए के गहने और 4500 रुपए का नकद भी बरामद किया गया।
देहरादून में नंदा देवी राजरात यात्रा से पहले पुलों का निरीक्षण हो रहा है। 4 लाख यात्री आने की संभावना। यात्रा मार्गों को सुधारने का काम लगातार जारी। देहरादून में पुलिस को मिली नई मोबाइल फोरेंसिक वैन। पुलिस खुद करेगी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पुलिस को दिया प्रशिक्षण। देहरादून में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से मची तबाही। आज भी 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 150 सड़कें बंद। लक्सर में डीएम ने सोलानी नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध का किया निरीक्षण। ग्राम प्रधान और कई अधिकारियों ने डीएम को दी जानकारी। कहा पिछले कई सालों से सोलानी नदी का तटबंध कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। लक्सर में बरसात से पहले नगर निगम की तैयारी तेज। नगर पालिका ने चलाया सफाई अभियान। बाढ़ से बचाव के लिए नालों की सफाई। टिहरी में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। टिहरी में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी को पकड़ा। पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब तस्कर पकड़ा गया है। 48 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की 7 में आरोपी अरेस्ट। अल्मोड़ा में बरसात से पहले नालों का काम अधूरा। जल निकासी समस्या बढ़ने का खतरा। 39 नालों में से केवल 11 का काम हुआ पूरा। टिहरी के जाजला फकोट में ट्रक हादसा। 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका। हादसे के बाद राहत कार्य जारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानसून के दौरान सुरक्षा सख्त की गई। मानसून में बंद हुआ कॉर्बेट पार्क, जहां शुरू हुआ ऑपरेशन मानसून। देहरादून में बरसात के दौरान शिक्षा विभाग सतर्क। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए। जर्जर स्कूल भवनों में हादसों को रोकने के लिए अलर्ट मोड पर विभाग। भारतीय स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना आईसीसी टी20 बैटर्स रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ शतक का मिला बड़ा फायदा। वनडे में नंबर 1 पर खिलाड़ी कायम। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति को दी मंजूरी। ओलंपिक 2036 की तैयारी पर जोर। सरकार ने कहा भारत अब ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनेगा। ओलंपिक मेजबानी भी फोकस। वही भारत बांग्लादेश सीरीज पर सस्पेंस लगातार जारी। 17 अगस्त से दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 3 टी20 सीरीज के तहत खेले जाएंगे महामुकाबले। रेसलर विनेश फोगाट बनी मां। बेबी बॉय को दिया जन्म। दिल्ली के अस्पताल में हुई डिलीवरी। 7 साल पहले हुई थी शादी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जहां 20 जुलाई को दोनों टीमों के बीच मैच होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। मोहम्मद शमी को कोर्ट से बड़ा झटका। पत्नी हसीन जहान और बेटी को देने पड़ेंगे 4 लाख रुपए महीना। कोर्ट ने शमी को लाखों रुपए हर महीने देने का आदेश दिया। भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने रचा इतिहास। खिलाड़ी ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 36 साल बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने खिताब अपने नाम किया। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने जीता एलिट महिला मुक्केबाजी का खिताब। टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण और 9 पदक जीतकर खिताब अपने नाम किया। स्टार खिलाड़ी नीतू और लवलीना ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ओलंपिक मेजबानी को लेकर आईओसी अधिकारियों से की मुलाकात। मीटिंग में पीटी उषा भी रही शामिल। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सीजर इंडिया को मिली अयोध्या बाईपास बनाने की जिम्मेदारी। प्रोजेक्ट की कुल लागत 1199 करोड़ रुपए। कैब कंपनियों के लिए सरकार के नए नियम हुए लागू, जहां पीक आवर्स में ले सकेंगे डबल किराया। कैब कंपनियों को पीक आवर में के वक्त किराया बढ़ाने की छूट है।
एलन मस्क की ट्रंप को धमकी, कहा अगर सब्सिडी रुकी तो फिर ना रॉकेट लॉन्च होगा और ना ही इलेक्ट्रिक कार उत्पादन होगा। क्रिटेक लिमिटेड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए हुआ ओपन, निवेशक 4 जुलाई तक लगा सकेंगे बोली। 9 जुलाई को कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर होने हैं लिस्ट। जून में सरकार ने 1.85 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी वसूला। ये पिछले साल की तुलना में 6.2% बढ़ा। साल 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। भारतीय रेलवे का नया ऐप रेलवन लॉन्च हुआ। आईआरसीटीसी रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकेंगे। भारत में 18 से 28 वर्ष के लोगों की निवेश में बढ़ रही रुचि। युवा पीढ़ी एसआईपी और शेयर मार्केट में कर रही है ज्यादा निवेश। पंजाब नेशनल बैंक ने लिया बड़ा फैसला। पीएनबी में न्यूनतम बैलेंस न होने पर नहीं लगेगा जुर्माना। जहां नया नियम 1 जुलाई से हुआ है लागू। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस भारत की सबसे सेफ हाइब्रिड एमपीवी। बीएन कैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। बच्चों की सुरक्षा के लिए 45 पॉइंट मिले। केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को दी मंजूरी। बाइक को यात्री सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति। रैपिडो, उबर और ओला जैसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ी राहत है। 70% मुस्लिम आबादी वाले कजाकिस्तान में हिजाब हुआ बैन। चेहरा ढकने वाले काले कपड़े पर भी लगी पाबंदी। राष्ट्रपति बोले राष्ट्रीय पहचान वाले कपड़े पहने। थाईलैंड में कोर्ट ने पीएम को पद से हटाया। अगस्त 2024 में शिनवात्रा बनी थी देश की प्रधानमंत्री। कंबोडिया के नेता से बात करते हुए आर्मी चीफ की आलोचना की। इजराइल गाजा युद्ध के चलते ट्रंप ने दिया बयान। बोले इजराइल गाजा 60 दिन के सीज फायर को तैयार। वही भारत और अमेरिका के बीच जल्द होगा व्यापार समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही व्यापार समझौता होगा। टैरिफ में आएगी कमी। 9 जुलाई से पहले होनी है दोनों देशों में डील। नेपाल में मानसून के आगमन के बाद 31 लोगों की जान गई, अब जबकि 151 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने दी जानकारी। अब तक नेपाल में मानसून से जुड़ी 682 घटनाएं सामने आई हैं। वहीं तुर्की में पैगंबर मोहम्मद के कथित कार्टून पर छिड़ा विवाद। मिसाइलों की बारिश के बीच मूसा से हाथ मिलाते हुए नजर आए कार्टूनिस्ट समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में लगी हुई है। क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की करी निंदा। कहा हम हर तरह से आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ। भारत के विदेश मंत्री ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने पर जोर दिया। सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को दी टेंशन। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूला सच। शहबाज सरकार ने जल भंडारण को मजबूत करने का ऐलान किया। ब्रिटेन का वीजा मिलना हो सकता मुश्किल। वीजा नियम सख्त करने के लिए सरकार ने संसद में पेश किया विधेयक। संसद की मंजूरी के बाद 22 जुलाई से प्रभावी होंगे नए नियम। वहीं कैलिफोर्निया के योलो काउंटी के फायरवर्क्स वेयर हाउस में हुआ भीषण विस्फोट। 15,000 फीट तक उठा आग और धुएं का गुबार। जापान एयरलाइंस का विमान 26,000 फीट नीचे गिरा। घबराए यात्रियों का हुआ बुरा हाल। ईरान नहीं करेगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सहयोग। इजरायल और अमेरिका से टकराव के बाद ईरान ने तोड़े सभी रिश्ते नाते। और चलिए शुरुआत करते खबरों की, जहां पर लखनऊ में राजा भैया की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि भानवी सिंह देर रात अपनी बहन साध्वी सिंह के घर पहुंची। इस दौरान जब बहन ने गेट नहीं खोला तो उन्होंने हंगामा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने देर रात